बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट टाइम लेक्चर में ने काफ़ी इंसिस्ट किया था कि सर कोई प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर हमें दिखाएं जिसमें हम अपने छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस हैं उनको डील कर पाएँ कि कैसे एक सॉफ्टवेयर डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करने से वो बैलेंस शीट को भी क्रिएट कर देता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्रिएट कर देता है। वो आपके वेंडर के लेजर भी बना देता है और आपके रिसीवेबल के लेजर भी बना देता है। तो आज मैंने इस सेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर के हवाले से रखा है। उसमें मैंने मार्केट के अंदर तो When बहुत I ज़्यादा view the सॉफ्टवेयर है, image on WhatsApp, it is जैसे क्विक बुक automatically है, saved to my टैली calendar. RP9 है, पीसट्री है, S4U है, स्नैरियो है, बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं। बट आज मैंने पीसट्री को सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा आसान पीसट्री सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि मैं आपको सारे एरियाज़ उसमें विज़िट करवाऊँगा कि हम एंट्री कैसे करें और कैसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर बताता चलूँ, ये कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर स्टोर भी मेंटेन हो सकता है, आपकी ओपनिंग क्वांटिटी, परचेज, इशुएंस, क्लोजिंग, प्लस आपके बैंक की रिकन्सिलेशन है, कैश है, आपके रिसीवेबल्स है, पेबल्स हैं, इनकम है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको मुकम्मल मिल सकती है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बेम्बी किड्स गारमेंट्स के नाम से मैंने एक इसमें सेटअप बनाया है। बेसिकली ये मेरा ब्रांड है जिसकी शॉप्स डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी के ऊपर ही अपना प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर मीन एक बंदा बंदा जिसमें ओनर है या पार्टनरशिप है, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से ईज़िली इसको मैनेज कर सकते हैं। और डेली के जस्ट 10 से 15 मिनट की आपकी डेटा एंट्री है और आपका कंप्लीट रिकॉर्ड आपके सामने होगा। इसका बैकअप जो है वो चंद केबी के अंदर होता है। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूएसबी में रख सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपका सॉफ्टवेयर क्रैक कर जाता है, आपका सिस्टम क्रैक कर जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसे दोबारा इंस्टॉल करके अपने बैकअप को रीस्टोर करके तो आप अपनी अकाउंटिंग को बेहतर बना सकते हैं। मीन इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सेकंड बात, जितने भी छोटे यूज़र्स हैं, छोटे दुकानदार हैं या जिनकी पार्टनरशिप है, मार्केट से ये सॉफ्टवेयर बड़ा इजीली मिल जाता है और बड़ा चीपर है। आप ना रजिस्टर्ड लें, आप इसका क्रैक वर्जन ले लें तो 5-10 साल आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। जस्ट थोड़ी सी कुछ चीज़ों की केयर करनी पड़ती है। अगर ना किसी से मिले तो मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से मिल सकता है और मैं आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प भी कर सकता हूँ। तो आइए हम जी इनके इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली इसका फेस है कम्प्लीटली, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि इसके अंदर कस्टमर, उसके अंदर इसकी कोटेशन प्रपोजल बनाकर, सेल ऑर्डर और सेल इनवाइस, फिर फाइनेंशियल चार्जेस, अमाउंट रिसीव, फिर बैंक में गई है, बैंक से आगे मीन कंप्लीट रिपोर्टिंग उन्होंने एक चार्ट भी बना के दिखाया। ये बेसिकली कस्टमर का पेज है। ये एक बिजनेस का स्टेटस है जिसके अंदर वो पूरे रिसीवेबल, पेएबल को, आपको रेवेन्यू को आपको समरी करके एक चार्ट की फॉर्म में दिखा रहा होता है। ये अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो आपको एक इनकम स्टेटमेंट दिखा रहा होता है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको आपके बैंक बैलेंसेस हैं, कैश बैलेंसेस हैं, वो दिखा रहा होता है, आपके एसेट्स दिखा रहा होता है। और इसी तरह नीचे जो है वो लायबिलिटीज़ आ रही होती है। साथ साथ वो अपने चार्ट के थ्रू वो अपडेट भी कर रहा होता है आपको कि आपका पाई चार्ट जो है या एजिंग जो है पेबल्स की वो किस तरह होती है। तो ये उसका कंप्लीट फेस है। सेकंड पे कस्टमर्स हैं, कस्टमर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद कस्टमर से इनवाइस कैसे लेते हैं। इसके अंदर कस्टमर से इनवाइस जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, किस रेट पे कर रहे हैं और अकाउंटिंग हेड किसको जाके हिट करेगा, ये इसके अंदर कंप्लीटली डिटेल है। सेकंड, कस्टमर के बाद अब देखिए, कस्टमर से हमने कुछ चीज़ उनको सेल की है, सेल करने के बाद इनवाइस क्रिएट हुई है, उसके बाद ऑर्डर कंफर्म हुआ है, हमारा रिसीवेबल बुक हुआ है, हमने उनसे अमाउंट ली है, बैंक में डिपॉजिट करो, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो इसके अंदर कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाती है। इसके बाद है वेंडर एंड परचेज, जिनसे आप अपनी चीज़ें परचेज करते हैं, ये उनके रिलेटेड है। यहाँ पे हम न्यू वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और वेंडर के रिलेटेड कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट भी कर सकते हैं।
हम चेक इस पे प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। ये कोडिंग के बारे में जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके बारे में उन्होंने गाइडेंस दी हुई है। सेकंड परचेज ऑर्डर है, आप डायरेक्टली इनवॉइस भी बुक कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर परचेज ऑर्डर के थ्रू आना है तो वो भी इसमें फैसिलिटी है। यहाँ पे आप अपना बिल बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी पेमेंट पे कर सकते हैं। पेमेंट क्या आपको इलेक्ट्रिक बैंक के थ्रू जानी है वो भी फैसिलिटी है, बट ये फैसिलिटी सिर्फ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, मैं अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा। सेकंड है जी वाइड चेक जितने भी हैं वो हैं आपके जो भी रिटर्न हुए हैं उनके मेमोज कैसे बनने हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग कैसे होनी है। मीन वेंडर्स के रिलेटेड आपकी कंप्लीट रिपोर्ट इसके अंदर आ जाती है। थर्ड है इन्वेंट्री एंड सर्विसेज। तो आप जब वेंडर से कोई चीज़ परचेज करते हैं क्वांटिटेटिव वाइज तो डेफिनेटली उसकी इन्वेंट्री मेंटेन होती है। तो यहाँ पे हम आइटम का नेम क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी कौन सी सर्विस दे रही है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सेकेंड हम परचेज ऑर्डर है उसमें इन्वेंट्री क्या रिसीव की है, कौन शिप करने वाला था, उसका ट्रैकिंग पैक कितना था, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर। और फिर इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट्स हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या था, क्या हमने परचेज किया है, उसमें से कितना हमने इशू कर दिया है या सेल कर दिया है, और क्या क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉइज एंड पेरोल। बेसिकली ये वर्जन जो है नॉर्मली रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होगा, परचेज किया होगा, तो ये उसके अंदर आपको मैक्सिमम ये भी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की बेसिकली लिस्ट है, लेकिन इसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है, बड़ा ईजिली उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद आपकी बैंकिंग है। बैंकिंग के अंदर आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, इनवाइस वाइज पेमेंट है इसके अंदर, और अकाउंट्स की रिकन्सिलेशन है, जो भी बैंक की रिकन्सिलेशन है वो कंप्लीट इसके अंदर है। उसके बाद आ जाए जी कंपनी। कंपनी का कंप्लीट एक वे चार्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने गाइडेंस दी है कितने यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं, चार्ट अकाउंट कैसे डेवलप कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इसके अंदर डिज़ाइन की है। तो ये मेन फेज था जो आपको मैंने व्यू करवाया। अब हम टॉप वाली ऑप्शंस पे आते हैं। इसमें फाइल्स है। फाइल्स के अंदर पहली ऑप्शन है कि आपने कंपनी ओपन करनी है। अब ये कंपनी आप वो ओपन कर सकते हैं जो पहले क्रिएट हुई होगी या कोई और कंपनी। अच्छा इस बताता चलो कि इसके अंदर आपकी अनलिमिटेड ब्रांचेस ओपन हो सकती हैं, इसके अंदर ये फैसिलिटी है। और हर ब्रांच का सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखा जा सकता है, ट्रायल भी देखा जा सकता है, और बैलेंस शीट भी देखी। मदर चार्ट ऑफ अकाउंट मीन एक चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू आप सबको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ तो वो है जी ओपन कंपनी एज अ। आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जब हम यहाँ पे ओपन कर चुके होते हैं तो फिर उसको हम इग्नोर करते हैं। न्यू कंपनी, अगर आपने न्यू कंपनी करनी है तो आप मीन लेट्स सपोज आपकी पहले कंपनी है तो आप चाहते हैं कि कोई और कंपनी में उसमें हो तो वो भी क्रिएट हो सकती है। कंपनी को क्लोज करना है तो वो भी इसमें हो सकती है। सेटअप की कंप्लीट गाइडेंस इसके अंदर है। प्रिंट प्रीव्यू भी देता है और ये प्रिंटिंग भी इससे होती है। बैकअप इससे लिया जा सकता है और फिर बैकअप को रिस्टोर भी किया जा सकता है। ऑटो बैकअप होता है, लेकिन ऑटो बैकअप हमेशा रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर पे है, अनरजिस्टर्ड के ऊपर नहीं होता। ऑनलाइन बैकअप भी है, डिपेंड करता है आपकी प्राइस के ऊपर। उसके अलावा डाटा की वेरिफिकेशन होती है वो भी रजिस्टर्ड के थ्रू, और जो पेरोल आपका फार्मूलाज हैं वो भी चेक हो सकते हैं पेस्ट्री के थ्रू। सेकेंड ऑप्शन है एडिट की। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको आप फाइंड करके एडिट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है लिस्ट की, उसके अंदर कस्टमर की कंप्लीट डिटेल। देखिए ना, मैंने कस्टमर एंड सेल पे क्लिक किया तो उसने ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर और सेल के रिलेटेड दिखा दी। वेंडर पे क्लिक किया तो वेंडर के रिलेटेड दिखा दी। पे रोल है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, जर्नल एंट्रीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसने यहाँ पे ऑप्शन हमें दे दी है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी टास्क की, सॉरी मेंटेन की। मेंटेन के अंदर आप अपने वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉइज की सेल्स या रिप्रेजेंटेटिव का नाम वो वहाँ पे एक रिकॉर्ड हो सकता है। पे रोल है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, बजटिंग है, वो आप कर सकते हैं। कंपनी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और मेमोराइज उसको कर सकते हैं। एक ही ट्रांजेक्शन एक मतलब पोस्ट करें और उसको रिमाइंडर लगाएं तो हर मंथ वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको। नेक्स्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टास्क की, जिसके अंदर हम अपने वॉचेस पोस्ट करते हैं, इनवाइसेस पोस्ट करते हैं, कोटेशन बना सकते हैं, शिपमेंट की डिटेल दे सकते हैं, फाइनेंस चार्जेस है, हमारा क्रेडिट मेमो है, परचेज ऑर्डर। ये ईच एंड एवरीथिंग वही चीज़ें हैं जो आपकी लेफ्ट साइड पे दी गई हैं।
तो टास्क जो है वो ऐसा एरिया जिसमें हम जाके जर्नल एंट्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज में हम यहाँ पे डेट के ऑप्शन है, ऊपर ईयर के ऑप्शन है, जो मर्जी डेट सेलेक्ट कर लें। रिवाइज करना है अगर इस वोचर को तो आपको यहाँ पे रिवाइज पे क्लिक करना पड़ेगा। रिवाइज के ऊपर अगर आप मार्क करेंगे तो वो हर महीने उसको रिवाइज करता जाएगा। यहाँ पे आपके जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो आना है, जो आपकी डेबिट या क्रेडिट होना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमने किया, यहाँ पे आपकी नरेशन आनी है, यहाँ पे आपका डेबिट आना, ये क्रेडिट आना, और ये जॉब है आपकी। जो भी आपके जॉब के रिलेटेड जो भी आपका काम हुआ है उसके रिलेटेड जिस बंदे ने किया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी है। आप ऊपर न्यू वोचर ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिकर। वही बात, अगर आप रिवाइज पे क्लिक करते हैं तो वो हर मंथ खुद ही रिकर होता जाएगा, खुद ही आता जाएगा। और उसके बाद आप उसमें रो ऐड कर सकते हैं, जो डिलीट कर सकते हैं। फिर उसमें रिपोर्टिंग है कि आप उसकी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। इसके बाद है जी एनालिसिस, कि आप किस तरह कैश अपना मैनेज कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स को कैसे देख सकते हैं, मीन अपने फाइनेंशियल जो भी आपके मामलात हैं उनको आप किस फॉर्मेट में देख सकते हैं, ये एनालिसिस के अंदर। इसके बाद है ऑप्शन। ऑप्शन में आप सिस्टम की डेट चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आप वेंडर की इनवॉइस के ऊपर, कस्टमर की इनवॉइस के ऊपर, एम्प्लॉइज़ के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर वो दे सकते हैं। कोई अपने लोगो वगैरह अटैच कर सकते हैं, या लेजर के ऊपर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आ सकती है। इम्पोर्टेंट पार्ट है जी रिपोर्ट्स का, कि आपकी रिपोर्ट्स किस फॉर्मेट पे होनी चाहिए। आप इसमें फॉर्मेट भी डेवलप कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आप अपने देख सकते हैं, आप अकाउंट पेबल देख सकते हैं, अपनी पे रोल, अपने जनरल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसके अंदर ये कंप्लीट रिपोर्टिंग, जो भी लब्बे लुबाब है इस सॉफ्टवेयर का, जितनी भी आपने डाटा एंट्री की होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे मांगेगा कहाँ से कहाँ तक आप देखना चाह रहे हैं। वैसे बैलेंस शीट तो एज ऑन ही होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्राम से टू दिया, मैं ओके करूँगा तो मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है ना वो आ जाएगी। तो ये बैलेंस शीट का फेस है। इसके अंदर उन्होंने एसेट्स दी हैं एक साइड के ऊपर, और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ दी हैं। पहले करंट एसेट्स हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स हैं, मीन फिक्स एसेट्स हैं। पहले करंट लायबिलिटीज़ हैं और उसके बाद लॉन्ग टर्म है, और उसके बाद फिर उन्होंने कैपिटल को मर्ज किया है। तो जिस महीने की देखेंगे जो डेट एंट्री होगी वो उठा के इसमें आपको ले आएगा। आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ करके प्रिंट दे सकते हैं, ऑप्शन में जाके डेट्स अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं, और सेटअप इसका बना सकते हैं कि पेज लेटर होना चाहिए, A4 साइज़ होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको हाइड कर सकते हैं, टाइटल को हाइड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सेल में या पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और डिज़ाइन भी इसमें कर सकते हैं। मतलब ओपन करके आप रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू में भी देख सकते हैं। कोई ट्रांज़ैक्शन फाइंड करनी है तो वो भी डायरेक्टली आप इस साइट से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बाद उन्होंने बैलेंस शीट प्लस बजटिंग रखी है, कि अगर आपने जो बजट बनाया हुआ था जो एक्चुअल में हुआ उसमें क्या वेरिएंस है। इसमें कैश फ्लो है, इसमें जर्नल लेजर्स हैं, 12 महीनों की इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव ये आपको दिखाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे साल का मुझे फाइनेंशियल ओपन करके दे देगा। 2025 का ये फाइनेंशियल है, तो पीरियड नंबर 1 मीन जुलाई है, पीरियड नंबर 2 मीन अगस्त है, पीरियड नंबर 3 मीन सितंबर है। तो इस तरह वो ये जून तक चलता जाता है। तो जब कंपैरेटिव में चीज़ें होती हैं तो वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए ईजी होती हैं। इसके बाद 2 इयर्स की आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि पहले साल में क्या था, करंट मंथ, सेकंड, दोनों का करंट मंथ और लास्ट मंथ ईयर भी दिखाता है, और करंट ईयर भी दिखाता है। मीन दो सालों का कंपैरिजन भी ये आपको दे देता है। इनकम स्टेटमेंट वो कंपैरेटिव थी, ये सिंपल है, इसके अंदर कंपैरिजन नहीं है, करंट मंथ देता है और लास्ट ईयर की देता है। तो ये भी इसमें ऑप्शन बहुत अच्छी है।
सेकंड है आपकी बजटिंग, इनकम स्टेटमेंट की आपने क्या बजटिंग की हुई थी, 2 सालों की आपने क्या बजटिंग की हुई थी, आपकी क्या वेरिएंस आ रहे हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्या अर्निंग हुई है एक्चुअल में, और आपका कैपिटल क्लोज होने के बाद क्या उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्टिंग, पेबल की रिपोर्टिंग, पेबल, जनरल लेजर, फाइनेंशियल, इन्वेंट्री के रिलेटेड आपकी जो रेलिवेंस है वो जस्ट 4 चीज़ों पे है यहाँ पे। अकाउंट रिसीवेबल में क्या है, पेबल में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जनरल लेजर्स है। उसके बाद इन्वेंट्री भी है, चूँकि स्टॉक के रिलेटेड आप रिपोर्ट्स देखते रहते हैं। तो ये आपकी रिपोर्टिंग है। बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, छोटे यूज़र बहुत कम कास्ट के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं और बड़ा ईज़िली अपना फाइनेंशियल मैनेज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल इस पे करूँगा कि हम नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम कैसे डाटा एंट्री करते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेंगे और उसको एंड तक रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।